हाय गाइस, वेलकम बैक टू पूर्णश्रीज। और आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छी होंगे। और आवाज़ कैसी आ रही है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और पिक्चर क्वालिटी कैसी है वो भी बताना, क्योंकि मैंने एक मोबाइल ले लिया है और मेरा मोबाइल का जो प्रॉब्लम है वो अभी सॉल्व हो चुका है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि न्यू मोबाइल का जो पिक्चर क्वालिटी है वो कैसी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे जो प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स है उसके बारे में। और एक्चुअली जो न्यू मॉम्स बनने वाली है या फिर जो जानना चाहती है, वैसे ही उन लोगों के लिए मेरा ये स्पेशल वीडियो है। और बाकियों को तो जो मम्मी बन चुकी है उन लोगों को तो पता ही है। और इसलिए मैं थोड़ा सा शेयर करने जा रही हूँ जितना मुझे याद है, क्योंकि अभी मैं 18 वीक में प्रेग्नेंट हूँ। और मतलब 4 मंथ मेरा क्रॉस हो गया है। 4 मंथ शायद 3 या 4 डेज, 4 मंथ 5 to 6 डेज होगा। तो मेरा जो फर्स्ट लेके थर्ड मंथ तक कैसा मेरा जो सिम्टम्स है वही मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वैसे तो मुझे फर्स्ट मंथ से जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से लेके फर्स्ट मंथ तक, पूरा फर्स्ट मंथ तक मुझे वैसा कोई भी फीलिंग्स नहीं था। थोड़ा सा वीकनेस तो था। एक्चुअली मुझे उतना वीकनेस नहीं रहता है, पर उस टाइम पे थोड़ा बहुत वीकनेस मुझे फील हुआ था। शायद वो मेंटल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि मेरे ऐसा मैंने पहली बार मुझे पता चला है, शायद इसलिए भी हो सकती है। तो वो मेरा वीकनेस तो पहले एक था। तो फर्स्ट मंथ तक मैं सब कुछ खाती पीती रही, मतलब मैं खा पी सकती थी थोड़ा सा कम, पर मैं खा पी लेती थी। कुछ भी मुझे प्रॉब्लम वैसा नहीं होता था, मतलब खाने में। पर जैसे ही फर्स्ट मंथ कंप्लीट करके नेक्स्ट सेकेंड मंथ थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ, सेकेंड मंथ स्टार्टिंग से ही मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगा है। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं होता था, कुछ भी नहीं, भूख भी नहीं लगता था। और सारा दिन ऐसा फील होता था कि मुझे उल्टी हो जाएगा। मतलब उल्टी एक दिन भी नहीं हुआ तब तक। रिसेंटली मुझे 1-2 बार हो चुका है, पर तभी नहीं हुआ था। पर ऐसा फील होता था कि मुझे अभी उल्टी आ रही है, पर उल्टी आती नहीं है। तो वो वाला फीलिंग ना बहुत गंदा वाला फीलिंग है एक। और पेट में बहुत, मतलब क्या बोलूँ, परेशानी, गरम ऐसा फील होता था कि हम लोग हेवी खाना जब खाते हैं तब जैसा फील होता है कि शादी में खा के आए हैं या फिर किसी के घर पे बहुत ज़्यादा जब खा पी लेते हैं त्योहारों में, ऐसा कुछ नॉन वेज स्पेशली जब खाते हैं तब जैसा फील होता है ना, तो वैसा वाला फीलिंग्स होता था। ना खाने से, पेट खाली रहने से या फिर खा लेने से, कुछ भी रहने से वो वाला फीलिंग्स रहता था कि बहुत ज़्यादा परेशानी पेट में होती थी। और चक्कर थोड़ा बहुत आता था, उतना नहीं। चक्कर का मुझे प्रॉब्लम नहीं था, मतलब सर नहीं घूमता था, पर मुझे खाने का बहुत प्रॉब्लम था। और जो प्रॉब्लम मुझे थी वो है, मुझे पहले नींद भी आती थी बहुत ज़्यादा, कि मुझे लगता था कि चलो सो जाओ, कुछ मतलब खाना तो मैं नहीं खा सकती हूँ। और सो जाने से जो पेट का जो परेशानी है और जो वोमिटिंग वाला फीलिंग है वो सप्रेस हो जाता था। मतलब सो जाती थी तो वो याद नहीं रहता था, सोने से तो वो फीलिंग्स हमें याद नहीं रहती है। तो वो होता था। मैंने सुबह भी देर से उठती थी और दोपहर को भी मैं सो जाती थी, बहुत टाइम तक मैं सोती थी। और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता था, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। एक गिलास पानी भी मैं खुद से लेकर नहीं खा पाती थी, तो ऐसा हो रहा था। मतलब मन ही नहीं होता था और बॉडी भी नहीं चलती थी। ऐसा सेकेंड मंथ से स्टार्ट हो गया था। सेकेंड मंथ नहीं, 1 मंथ के बीच से ही स्टार्ट हो गया था ये सब। तो मुझे ये बहुत परेशानी होती थी। तो मैं कुछ भी नहीं करती थी। मेरी मम्मी के पास में आ चुकी थी। हस्बैंड और मैं रेंट हाउस पे रहते थे, पर मैं मम्मी के घर पे आ चुकी थी और हस्बैंड वहाँ पे रहते थे और यहाँ पे भी रहते थे। तो 2 जगह पे उनको बैलेंस करके रहना पड़ता था। और मैं मम्मी के घर पे आ गई थी और मैं वहाँ पे ऑफिस पे जाऊँ या फिर रेंट हाउस पे जाऊँ, वैसा कुछ भी मुझे, मतलब मेरे बॉडी में इतना ताकत नहीं था कि मैं उठूँ और जाऊँ। या फिर मुझे बेड से खाने के लिए और बाथरूम वगैरह के लिए जाना था, बस इतना ही। और कुछ भी नहीं मैं कर पाती थी।
कपड़े वगैरह धोना, खुद का पानी लेके पीना, खुद से खाना लेना, कुछ भी नहीं। मेरी मम्मी ने सब कुछ किया है और हस्बैंड भी बहुत हेल्प करते थे तब, बहुत ही सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं तो सोती ही रहती थी, कुछ भी काम नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं तब। और डॉक्टर से मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको मतलब ठीक करने के लिए क्या कुछ है या नहीं, मुझे लेना है कि नहीं, कोई दवाई वगैरह के है या नहीं। तो उन्होंने बोला था, मेरे गायनोकोलॉजिस्ट जो है, कि अभी तो ऐसा ही होगा, कोई मेडिसिन ऐसा नहीं है कि आपको इन सब परेशानी से आपको मतलब मुक्ति दिला सके। तो वो 2 मुझे टैबलेट्स दिए थे, वो एक्चुअली वो वोमिटिंग वाला सेंसेशन जो होता है उसको सप्रेस करने के लिए, पर उससे भी कुछ काम नहीं आया। मेरा वो चलता ही रहा 4 मंथ तक ये सब चलता ही रहा, ये वोमिटिंग वाला सेंसेशन ऐसा। और ऐसा होता था कि सेकेंड मंथ जब स्टार्ट हुआ तब से मुझे और एक परेशानी हुई, वो है मुझे स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब जहाँ भी जाऊँ मुझे स्मेल आती थी। ऐसा नहीं है कि गंदा वाला स्मेल मुझे पसंद नहीं है, कुछ भी स्मेल मुझे पसंद नहीं आता था। अभी ले लो कि अगरबत्ती का स्मेल है या फिर स्पेशल कुछ साबुन का स्मेल है, नीम वाला जो साबुन होता है, मार्गो साबुन, उससे भी प्रॉब्लम होता था। और कम्फर्ट जो होता है वो कपड़े के लिए यूज़ करते हैं, उससे भी प्रॉब्लम होता था। और फिनाइल से प्रॉब्लम होता था। अभी तो कोरोना का टाइम है तो घर वगैरह क्लीन करने के लिए जो होता है, मम्मी पानी में वो यूज़ करती थी, जो फिनाइल वगैरह मिलता है, उससे भी मुझे प्रॉब्लम होता था। डेटॉल का जो स्मेल होता है उससे भी प्रॉब्लम होता था। सैनिटाइज़र के स्मेल से भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। और मुझे प्रॉब्लम स्पेशली अभी भी जो है वो है प्याज लहसुन का स्मेल। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं, अभी तक मेरा 4 मंथ अभी कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी तक प्याज लहसुन में नहीं खाई हूँ। पहले फर्स्ट मंथ पे कुछ दिन मैंने खाया था, मैंने नॉन वेज भी खाया था और प्याज लहसुन भी खाया था, पर अभी प्याज लहसुन नॉन वेज में कुछ भी नहीं खा पाती थी तब। अभी मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत फिश खाना, क्योंकि हम लोग बंगाली है, आप लोगों को पता है, हम लोग नॉन वेज होते हैं, पर मैंने चिकन वगैरह नहीं खाया है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और एग्स मुझे अच्छे नहीं लगते थे तब स्टार्टिंग में, कुछ भी अच्छा, कुछ मतलब पौष्टिक कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब अभी भी नहीं लगता है। दूध में नहीं खा सकती थी, दाल मुझे इतना पसंद था, मैं नहीं दाल खा पाती हूँ अभी भी। अगर खा भी लेती हूँ तो मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है। और चिकन वगैरह तो मैंने नहीं खाया है। और हाँ, हम लोग ड्राई फिश भी खाते हैं यूजुअली, तो मेरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने ड्राई फिश भी नहीं, मतलब उनका स्मेल भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। और हाँ, प्याज लहसुन तो घर पे ऐसा हुआ था कि घर पे भी प्याज लहसुन मैं अलाउ करना बंद कर दिया है। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, किसी को भी नहीं प्याज लहसुन खाने देती थी, क्योंकि वो जो प्याज लहसुन खाते थे उनके बॉडी से मुझे स्मेल आती थी। और मैं उनके पास तो क्या, वो मेरे आसपास रहते तो मुझे मतलब उल्टी सी आ जाती थी। और वो वाला सेंसेशन है ना, जो उल्टी आती है, मतलब आएगी ऐसा फील होता है पर नहीं आती है, वो वाला सेंसेशन होने से भी पेट में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, गर्म सा फील होता है, बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ, अच्छा नहीं लगता है, गंदा सा फीलिंग है। और मैंने अभी तक प्याज लहसुन को स्टार्ट नहीं किया है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जो ऑयल का स्मेल होता है, जब ऑयल कढ़ाई गरम करके जब ऑयल डालो, उसमें कुछ डालो मसाले वगैरह, उसका जो स्मेल होता है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लोग यूजुअली वेज नॉन वेज भी यूजुअली प्याज लहसुन को भी नॉन वेज में हम लोग डाल देते हैं। तो प्याज लहसुन नॉर्मली हम लोग अगर नॉन वेज है तो प्याज लहसुन खाते हैं, और अगर वेज होते हैं बेंगोलीज यूजुअली तो यूजुअली 5 फोरन या ऐसा कुछ यूज़ करते हैं तड़के में। तो मुझे वो भी नहीं पसंद, तड़के डालने में जो 5 फोरन होता है वो ऐड करके मुझे थोड़ा बहुत खिलाने की कोशिश करती थी मम्मी, मतलब सब्ज़ी वगैरह, मैं वो भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि उसमें भी मतलब मसाले में भी मुझे स्मेल आती थी। और मैं सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। और हाँ, मुझे खाना अच्छा लगता था पहले, मैं मिर्ची बहुत खाती थी, पर अभी मैंने मिर्ची खाना छोड़ दिया है, मतलब मैं खा ही नहीं सकती हूँ मिर्ची, बिना मिर्ची के भी मुझे तीखा लगता है, पता नहीं क्यों, ऐसा मतलब अजीब सा एक
सिम्टम है। बिना मिर्ची के भी जो सब्ज़ी होता है वो उसको भी मैं नहीं खा सकती थी। और मेरा एक्चुअली अभी कुछ भी हेल्दी कुछ भी नहीं मैं खा पाती हूँ और खा पाती थी। मैंने बीच में कुछ दिन एग्स मैंने लिया था बीच में कुछ दिन, पर मुझे उससे भी प्रॉब्लम हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। और दाल, मिक्स दाल, मूंग दाल बोलो, मसूर की दाल बोलो या फिर कोई भी दाल बोलो, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, अभी भी नहीं अच्छा लगता है। दूध मैंने कुछ दिन बॉर्नविटा मिला के पिया था, पर वो भी नहीं अच्छा लगता है। और मूंग का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत कड़वा कड़वा सा एक टेस्ट होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कड़वा खट्टा ऐसा कुछ फीलिंग मुँह में कुछ ऐसा टेस्ट होता है नॉर्मली, जब कुछ नहीं मुँह जब खाली रहते हैं तब ऐसा टेस्ट होके रहता है, अभी भी है। तो फ्रूट्स में खा पाती थी, मैंगोज वगैरह। गुआवा मैंने बहुत खाया है, गुआवा मुझे अच्छा लगने लगा था, अमरूद जो होते हैं। पर अभी गुआवा भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गुआवा इतना खाया मैंने, अभी गुआवा खाने से भी कड़वापन महसूस होती है। और ऐसा होता है प्याज लहसुन वाली जो मैंने बोला था प्रॉब्लम, प्याज लहसुन का जो स्मेल होता है, घर पे तो प्याज लहसुन मैं बंद कर दिया है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। मम्मी को और हस्बैंड को बोल दिया है, वो लोग भी नहीं खाते। पर उसमें तो सब लोग प्याज लहसुन खाते हैं, बेंगोलीज है या दूसरे कल्चर के भी लोग हैं वो भी खाते हैं। तो मैं दरवाज़ा खिड़की सब कुछ बंद करके घर पे बैठी रहती हूँ अभी भी। मतलब मुझे वो वाली स्मेल से एकदम से उल्टी आने लगती है, तो वो बिल्कुल बंद है। और यही है, और भी बहुत कुछ है, वो मैं अभी भूल चुकी हूँ। तो ऐसे ही है, मिक्स वाला कुछ फीलिंग्स है। तो मुझे तो लगता था कि हाँ प्रेगनेंसी में उल्टी सी आती है, पर ये स्मेल से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये पहली बार मेरे साथ हुआ है। और मेरे जो फैमिली है उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ है, मेरे साथ जो हो रहा है तो वो भी मतलब स्ट्रेंज है, क्या हो रहा है उनको भी नहीं पता, मेरी दीदी को मेरी मम्मी को भी नहीं पता कि मैं इतना बीमार हो पड़ूँगी, तो उनको भी नहीं पता था। और शायद उनके टाइम में भी ऐसा नहीं हुआ था, मेरी दीदी ने भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस किया था जो गुनगुन की मम्मी है। तो कोई मुझे ऐसे हेल्प नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है।